हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी है ना, वो कंप्लीट नहीं होती हमेशा क्या होता है, कंप्लीट नहीं होती। कभी हमें लगता रहता है कि बस थोड़ा सा एफर्ट और कर लेते, थोड़ा सा सब्र और रख लेते, बस अभी तक आधा काम हुआ है। तो हम डेली यूज़ करते हैं कि आज आधा काम हुआ है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आधा और थोड़ा जो है ना, इनको हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का फ्रैक्शंस, कि ये जो वर्ड्स हैं आधा थोड़ा, ये सब फ्रैक्शंस में आती है मैथमेटिक्स में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, जो फ्रैक्शंस होती है ना, वो होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ज़िंदगी में जो पूरा नहीं होता ना, वही मैथ्स में क्या होता है, फ्रैक्शंस होता है। ज़िंदगी में जो पूरा नहीं होता, वही मैथ्स में फ्रैक्शंस होता है। लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं कि फ्रैक्शंस होती क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम भिन्न, कि भिन्न होती क्या है। देखो, मैंने कहा कि भाई आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़ा में से आपने एक स्लाइस खा लिया है, तो मुझे बताओ कितना पिज़्ज़ा बाकी रह गया और आपने कितना खा लिया। तो आपने कहा कि मैं पूरा पिज़्ज़ा का 1/4 मैंने खा लिया और 3/4 बाकी रह गया। ठीक है, तो 3/4 बाकी रह गया, 1/4 खा लिया। जो ये सब जो वर्ड्स है ना, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस में कि पूरे पार्ट का इतना हमने यूज़ कर लिया, पूरे पार्ट में से इतना बाकी रह गया। जब भी हम इनकी बात करेंगे तो इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। क्या होता है कि ए फ्रैक्शन इज ए वे टू शो ए पार्ट ऑफ ए होल। पूरे में से एक पार्ट की बात की जा रही है, पूरे ग्रुप में से एक पार्ट की बात की जा रही है। जैसे अभी एग्जांपल लिया था, मैंने कहा आपके सामने कि भाई आपके पास क्या है, 8 चपाती है और आपको क्या करना है, 3 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करना है। 8 चपाती है, 3 लोगों में इक्वली डिवाइड करनी है। तो आप कहोगे मैं ऐसे ही डिवाइड करूँगा उसको, या फिर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 20 चपाती, 4 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करो। तो आप कहोगे 4 चपाती हैं, नहीं छोड़ी 20 चपाती हैं, 4 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करना है। मतलब पर हर कैंडिडेट के हाथ में 5 चपाती आ जाएंगी। ठीक है, पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल लिया, कुछ एग्जांपल्स लिए, तो ये समझे ये सब क्या है, फ्रैक्शंस है। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो P/Q की फॉर्मेट में होते हैं, याद रखिएगा। और Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शंस होते हैं। देखो क्या होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट ये होता है कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, हमारा अंश है। अंश मतलब पूरे में से कितना पार्ट, एक पार्ट। ठीक है, एक पार्ट, 3 पार्ट, जो भी है अंश में, पूरे ग्रुप में से कितना अंश। ठीक है, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, हर नीचे वाला पार्ट होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश। ठीक है, समझ में आ गया फ्रैक्शंस को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे 5/7, 9/7, 33/71। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, और एक बात याद रखिए, मैं आपसे पूछूं क्या 5 एक अपने आप में फ्रैक्शन है। देखो 5 अपने जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमने सीख लिया फ्रैक्शंस होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। देखो मैंने अभी एग्जांपल लिखा 1/4, 8/3, सब अलग अलग प्रकार के हैं। क्या सारे के सारे फ्रैक्शंस होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखो जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, जिसको उचित, अनुचित, उचित भिन्न बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे, या फिर बोलेंगे मिश्र भिन्न बोलेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। पहली बात करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है, जो हमारी उचित भिन्न होती है, वो होती क्या है। देखो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि पूरे में से आपने कितना खाया, 1/4 खाया, 3/4 बाकी रह गया। ये भिन्न होती है ना, ये आती है प्रॉपर भिन्स में। प्रॉपर भिन्न क्या होती है, प्रॉपर भिन्न वो होती है जिसका नोमिनेटर है वो हमेशा छोटा हो, किससे, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा हो। जो अंश है वो छोटा होना चाहिए देन कंपेरिजन टू हर। ठीक है, ऐसी जो भिन्न होती हैं, ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका नोमिनेटर क्या है, छोटा है देन कंपेयर टू डिनोमिनेटर, वो सारी जो भिन्न है वो सारी प्रॉपर भिन्न में आती है। देखो यहाँ पे क्या है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है। 7/12 होगा, 21 आप लिख सकते 31, कुछ भी वैल्यू, जो ऐसी वैल्यू जिसका नोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, ये भिन्न होगी, प्रॉपर भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। अब बात करेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होती हैं, देखो अनुचित भिन्न वो होती हैं जिसमें न्यूमिनेटर है ना, वो क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी जो एग्जांपल जो लिए थे कि 8 चपाती हैं, 3 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करनी है, ये वाली भिन्न। तो ऐसी भिन्न आ गई। या मैंने कहा कि 20 चपाती हैं, 4 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करनी है, तो ऐसी भिन्न जिसमें क्या हो, नोमिनेटर बड़ा हो देन कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर। ऐसी भिन्न जो होती हैं वो सारी इम्प्रॉपर होती है। जैसे 9/7, 23, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, क्योंकि इसको और छोटे भी लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि 5,
कि पर कैंडिडेट 5 आ गई, तो क्या 5 भी एक भिन्न है? यस भाई, 5 एक इम्प्रॉपर भिन्न में आती है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं और सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 21 ले लिया, क्या 21 जो एक नंबर है, क्या नंबर फ्रैक्शन है भाई? 21 नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन है, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ 21/1 इसलिए, ठीक है। और ये ऊपर नोमिनेटर बड़ा हो गया देन कंपेयर टू डिनोमिनेटर, समझ में आ गया। एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक नंबर गिवन होता है और उसके बाद फ्रैक्शन गिवन। देखो, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, तो होल नंबर जो है, मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है 2 सही 1/3, तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसी वैल्यू दिखे, यहाँ पे पूरा कंप्लीट नंबर दिखे और ये वैल्यू आपको क्या दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, तो ऐसी जो भिन्न होती हैं वो सारे के सारे मिक्स्ड भिन्न में आती है, ठीक है। और इस नंबर को याद रखिएगा, 2 सही 1/3 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 1/3, और दोनों चीज़ लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ वो देख लीजिए। इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3 और ऊपर वाला ऐड कर दीजिए /3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 7/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसको सोल्व कीजिए, इसको भी आप ऐसे सोल्व करोगे, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 6 + 1 7/3, दोनों इक्वल है। मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, अपने कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे तब बताऊँगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, जितनी भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में टूटती हैं, हमेशा इसमें सोल्व होती हैं। याद रखिएगा, जब भी आप मिक्स्ड को सोल्व करोगे वो हमेशा इम्प्रॉपर बनाएंगे, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनाएंगी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि फ्रैक्शंस 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, सारी बता दी हैं। अब हम इस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे उनको सोल्व कर पाएंगे। सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है। जब भी ऐसा सोल्व क्वेश्चन करना हो तो आपको सबसे पहले नज़र कहाँ पे जाएगी, मैं ब्रैकेट को पहले मैं सबसे पहले सोल्व करूँगी। सोल्व करने से पहले यहाँ पे 6/16 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जब भी देखो ये 6/16 लिखा है तो भिन्न में ऐसे नहीं लिखना, भिन्न में हमको आपस में क्या बना देने, दोनों आपस में को प्राइम बना देने हैं। मतलब 3/8 आ गई ये वैल्यू कि इसके आगे और सोल्व नहीं हो सकती और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, तो ऐसी भिन्न लिखनी होती है। हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट ये भी कि फ्रैक्शंस हमेशा कंप्लीटली जहाँ तक कट हो सकता है वहाँ तक ले जाके छोड़ने, आपस में दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना चाहिए इनका, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 5/8 में 1/2 और इन दोनों को मैं सोल्व कर लिया 3/8, तो मुझे बताओ 5 - 3 और नीचे दोनों में 8 है, दोनों में से तो 8 कॉमन आ गया, 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, इस 2 से 2 कट हो गया। मुझे पता लगा 5/8 + 1/8, मुझे बताओ 8 दोनों में से क्या आ गया कॉमन, और 5 + 1 क्या आ गया 6। सोल्व कर लीजिए 3/4। क्या कोई ऑप्शन 3/4 है? यस मैम, बी ऑप्शन है वो 3/4 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ध्यान रखिएगा, जहाँ समझ नहीं आए तो रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, तो सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड बताती हूँ, फिर दूसरा। पहला पूरा मैं बताती हूँ कैसे। तो आपको बताया गया था इसको सोल्व करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ से 13/4, यहाँ से 42 प्लस में 5 47/6। सोल्व कर लीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी, मैं तो भैया इसको ऐसे नहीं सोल्व करूँगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है और टाइम मुझे लगाना नहीं है। तो मैं कहूँगी भाई मैं इसको लिख दूँ 2 सही 1/2, 3 + 1/4 और 7 + 5/6, ऐसा तो लिख सकती हूँ ना मैं। तो ऐड कर लीजिए, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 10 कितना आ गया 12। मेरे पास क्या बाकी रह गया 1/2, 1/4 एंड 5/6। ये सोल्व करने के लिए क्या लगाऊंगी मैं, LCM। किसका, 2, 4, 6 का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल सिखाया गया तो कितना आएगा 12। तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए कैसे किया जाता है एक बार डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, LCM 12 आया कैसे, क्योंकि 2, 4, 6 का LCM मैंने सिखाया था कि ऐसे करके निकालेंगे। सबसे जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 आएगा और वो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 आ गया। तो ये बताओ कि मुझे 1/2 को नीचे वाले को 12 बनाना, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। किसी नंबर को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तीनों में LCM इक्वल बनाना है, मतलब मुझे नीचे वाला पार्ट तीनों में इक्वल बनाना है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 12 बन जाए। तो मैं कहूँगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या करूँगी भाई, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ गया 12, ऊपर भी 2 से करूँगी। तो ऊपर वाले पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, 6 + 3 + 10 कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरा 19/12 आ गया मैम,
लेकिन 19/12 को मैं क्या लिखूंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगी। मैं कहूँगी भैया देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सोल्व किया जाता है वो बता देती हूँ। देखो 19/12 गिवन है, सोल्व करना बता दिया, कैसे लिखा जाता है वो बता देती हूँ। 12 कितने पे डिवाइड किया, 1 पे, कितना रिमाइंडर बच गया 7। तो यहाँ से लिखना है कितने पे, भागफल, जितना भाग आया भागफल कितना है 1, कितना रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे लिखिए 7, कितने से भाग दिया 12। तो इस प्रकार मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू थी 12 प्लस में 1 प्लस में 7/12, कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गया 13 सही 7/12 मेरा आंसर आ चुका है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 13 सही 7/12? यस मैम, ए ऑप्शन ही ऐसा है। ठीक है, समझ में आया। एक आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो, एक इससे। आप सोच रहे हो कितना बड़ा कैलकुलेट कर दिया, नहीं भाई, इसमें मेरे को एलसीएम समझाया है आपको कैसे लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जब भी ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो एक्स को रखिए और इन तीनों को आप जितना कैलकुलेट हो सकता है उतना कट करने की कोशिश कीजिएगा। देखो आप कहोगे मैम मैं क्वेश्चन में ही कर देती हूँ, आप कहोगे मैम स्टेप बढ़ जाती है, तो मैंने 4 से किया, यहाँ पे 2 आ गया, मेरा आंसर आ गया 2 × 3 6, 6 × 2 12/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर ही क्या जाएगा 7/12। क्या कोई ऑप्शन 7/12 है? सॉरी भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी ऑप्शन 7/12 है। समझ में आया कैसे निकाला? देखो ऐसी क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लेना है, इसको जितनी वैल्यू कट हो सकता है कर लीजिए। एक्स की वैल्यू सिंपल थी क्योंकि सब मल्टीप्लाई में गिवन थे। समझ में आया कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं कि कैसे कैसे मेथड्स लगाने हैं, सारे बता चुकी हूँ। तो अब आप देखोगे, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अगर आप करना चाहें तो, बट नहीं करना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें 1 ऐड कीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ऐड कीजिए, जो जो वैल्यू आती जाएंगी सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लीजिए। दूसरा मैं मेथड बताती हूँ वो आपको एग्जाम में लगाना है। देखो मैं कह दूँ कि भाई आप मुझे बताओ इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, इसको 999 + 2/7 लिख सकती हूँ। आप कहोगे मैम बिल्कुल लिख सकते हो, आपने मुझे बताया कितनी बार लिखा जाएगा ये वैल्यू, ये कितनी बार लिखी जाएगी मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैम ये वैल्यू लिखी जाएगी और 6 टाइम्स ऐड होगी। इट मीन 6 टाइम्स इसको ऐसे कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको यहाँ पे ऐड कर लूँगी, बस समझ में आ गया। ठीक है, और मैं एक बात और कह दूं, मैं कह दूं भाई 999 मैं कब लिख सकती हूँ, जब 1000 में से अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे लिखी है। क्या गलत कह रही हूँ मैं, बताओ मुझे? नहीं भाई आप बिल्कुल सही कह रही हो मैम, 1000 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 999 आएगा। और ये क्या काम आने वाला है वो देखिए। मैंने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पर लिख दूँ मैम कि मेरे पास 1000 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आएगा 1/7 प्लस में 2/7 3/7 4/7 5/7 और कहाँ तक चलना है 6/7 तक। ठीक है, ये वैल्यू को मेरे को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करोगे तो मुझे बताओ मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 6000 में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो मेरे पास सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ आने वाली थी। कितनी आएगी 4995। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई की, इधर 6 से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लिया। ये ज़्यादा आसान है या इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देन सोल्व करते हो, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। देखो इसमें आप कैसे सोल्व करोगे, आप कहोगे मैम सारों में 7 7 7, सारों का एलसीएम आ गया 7, ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐड कर लूँगी। तो ऐड कीजिए, 1 + 2 कितना आ गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 15 21। तो भैया वैल्यू सोल्व कर लूँगी, 3 आ गया। मैम मेरे को पता लग गया इसके प्लस में 3 आ गया, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा भैया ये कैसे क्वेश्चन आ गया, इतना भयानक क्वेश्चन। देखो भयानक कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसको कैसे लिख सकती हूँ, इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। अगर आपको पहला स्टेप समझ में आ गया तो नेक्स्ट तो आपका आंसर ही है। आपको पता लग गया भाई इस प्रकार सोल्व करना है, मेरे को पता है 6 टाइम्स करना है, तो मैं सीधा ये स्टेप लिखूँगी, उसके बाद ये लिखूँगी, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। इतना सिंपल तो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या करना है, हाउ मैनी 1/6 लीटर मिक्स, कि कितने 1/6 का मैं सोल्व करूं कि इतनी वैल्यू आ जाए, उसके इक्वल आ जाए। कितने 1/6 को मैं क्या करूं, लीटर्स को मल्टीप्लाई करूं कि ये वैल्यू आ जाए। तो मैं कहा कि भाई कितने, मैंने मान लिया कि x टाइम्स मैंने 1/6 को मल्टीप्लाई करती गई तो मेरे सामने इतनी वैल्यू आ गई।
तो और x की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, कितने टाइम्स करनी है इसको। तो कैसे करोगे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? आप कहोगे मैम इसको मैं सोल्व करूँगी 3 से आपने बताया इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ये ऐड कर दो, तो कितना आ गया 1 2 3, तो 125 बाई ये वैल्यू आ गई 1/6। यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा डिवाइड में होके ऊपर आ जाएगा, 3 से आ गया 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 250। क्या कोई ऑप्शन 250 है? यस मैम, सी ऑप्शन है वो 125 है। ठीक है, 250 आंसर आ चुका है। लेकिन क्या मैंने किया है वो सब सही है? किया क्या है सब सही है। देखो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, कितने x, इसने कहा 250x को अगर 1/6 टाइम्स कर दूँ तो मेरे सामने 41 2/3 वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं भैया, इसको 6 से डिवाइड कीजिए, कितने पे आ गया 3 से किया कितना आ गया मेरे पास आ गया, यहाँ से 2 से किया तो 125 को, 3 से कीजिए 4 पे गया, 1 पे आ गया, 2 बच गया, तो 2 रिमाइंडर बच गया और 3 सेम ही वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वेरीफाई भी कर दिया है कि मैंने जो समझाया वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या गिवन है देखो, द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर बोथ इंक्रीज्ड बाई 1। क्या कोई वैल्यू गिवन है, दोनों को 1 से इंक्रीज करना है तो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है इफ़ द नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से अगर मैं इंक्रीज करूं तो जो फ्रैक्शंस है वो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर लिया। मान लीजिए मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लिया x/y है मेरी वैल्यू। ठीक है, ये मेरी x/y वैल्यू है। इसने गिवन है कि इसमें मैंने एक ऐड किया, ठीक है, और एक ही मैंने नीचे ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो मेरी फ्रैक्शन बन गया 4/5। दूसरी गिवन है दोनों में 5 क्या करना है, डिक्रीज कर देना है, तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। ठीक है, देखो 2 प्रकार के ऑप्शन, 2 आगे दोनों से 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड है ये, दूसरा मेथड है वो है एग्जाम्स के लिए। तो पहले हम ये भी सीखते हैं, भाई ये मेथड भी तो आना चाहिए ना, कि कभी नहीं लगा पाए। देखो अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आ गया 5x + 5 और यहाँ से आ गया 4y + 4, ये इधर आ गया 5x - 4y और ये आ गया 4 में से जब 5 किया तो -1। तो पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई कैसे सोल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2x - 10 y - 5, 2x y को इधर ले आओ, 10 को उधर लेके जाओ, कितना बच गया 5। इक्वेशन आ चुकी है 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पता ही है क्या मेथड लगाओगे, इधर 4y दिख रहा है, इधर y दिख रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। कैसे, वहाँ से मल्टीप्लाई किया कितना है 8x - 4y = 20। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कट हो गए। यहाँ से कितना आ गया -3x और इसको सोल्व कीजिए क्या -21, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, x की वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y की निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो 7 × 5 कितना आ गया 35 - 4y = -1, -4y = क्या हो जाएगा, ये 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में -36 हो गया, ये कट हो गया, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो मेरे पास x/y की वैल्यू आ चुकी है, x आ चुका है मेरे पास 7 और y आ चुका है 9। तो यही मेरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, 7/9 सी ऑप्शन है। ठीक है, मेथड समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे आंसर्स तक पहुँचे। देखो लेकिन मैं कहती हूँ आप इसका यूज़ मत करो। किसका यूज़ करो वो देखो, मैं कहती हूँ कि भाई ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए। देखो मैंने पहले ऑप्शन उठाया 3/4, इसने गिवन है कि 3 में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दो, तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 4/5। तो भैया ये तो बिल्कुल वेरीफाई कर गया। क्या मेरा आंसर ये है, देखो वेरीफाई कर गया। तो आप दूसरा ऑप्शन चेक करोगे, दूसरा जो यहाँ पे गिवन है इस इक्वेशन से चेक करो कि इसने कहा कि भाई उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ और नीचे भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए क्या 1/2। तो यहाँ से आ गई -2 और यहाँ से आ गई -1, तो ये कट हो गई, वैल्यू आ गई 2। क्या 2 1/2 के इक्वल है, नहीं मैम नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को उठाइए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, 9 में कितना ऐड करना है 1, 10 नीचे आ जाएगा 10/8, 10/8 हो गया। 10/8 को सोल्व करोगे तो 5/4। क्या 5/4 जो है वो 4/5 की इक्वल है, नहीं मैम, ये ऑप्शन तो यहीं कट हो गया। सेकंड तब वेरीफाई करना है जब पहला सही निकाल दो तो सेकंड को वेरीफाई करना है। ठीक है, ऐसे डी को ऑप्शन को देखिए, डी को कहा कि आपने क्या गिवन है, दोनों में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, तो क्या आ गया 3/6, 1/2। क्या 1/2 4/5 की इक्वल है, नहीं मैम नहीं है। ठीक है, ये सब क्या बताया आप कहोगे, इतना कुछ बता दिया। देखो जो भी ऑप्शंस गिवन है ना
देखो ये इक्वेशंस जो है ना डायरेक्ट क्या करना है आपको, ऑप्शन से चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, उसी से आंसर आ जाएगा। आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शंस उठाने हैं, उसे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर एक वेरीफाई हो रहा है तो दूसरी इक्वेशन है उसको चेक कर लीजिए डबल वेरीफाई करने के लिए कि दोनों अगर काम कर रही है तो ये आंसर है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड फ्रैक्शन लाइज बिटवीन, इनके बीच में क्या होना चाहिए, फ्रैक्शंस लाई करना चाहिए, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है इनके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। आपने क्या कि भाई यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई मैम 4, इसको सोल्व कीजिए, कितने पे जाएगा, ये जाएगा मैम 36 4 पे, 36 फिर आ जाएगा 4.4, तो ये मेरी वैल्यू आती रहेगी। तो इनके बीच में मेरे क्या आनी चाहिए, एक इनमें से कोई वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी आएगी देख, तो पहले 7 से डिवाइड कीजिए, कितने पे जाएगा 4 पे, 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया 2 बच गया, मैम कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 4.2 वैल्यू आ गई। इसको सोल्व किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 3 से किया तो 6.66 चलती रहेगी, इसको सोल्व किया तो मेरी 8 आ गई, इसको सोल्व किया तो 5 आ गई। लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने पूछा फ्रैक्शन लाइज बिटवीन, इनके बीच में 4 और 4.44 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 4.2 लाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन लाई कर रहा है मैम। समझ में आया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन होता है आपको कैसे सोल्व करना है। देखो वहाँ पे 30 था और वहाँ पे 20 था, ए और बी ऑप्शन में, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। जब भी ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो डेसिमल्स निकाल लीजिए और उनके बीच में लाई करते चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आप कैसे सोल्व करोगे वो देखिए। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं आपको फटाफट मेथड बताती हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ से 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 + 4 क्या हो गया मैम, इसको सोल्व करने पे मेरी वैल्यू आ गई 9/5। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा 9/5 आ गया। मान लो मेरे सामने लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 5/7, तो मुझे बताओ ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। मैं कह सकती हूँ कि ये 7 है ना, ये ऊपर आ जाएगा और 5 अकेला नीचे रह जाएगा, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे आप, देखो 5/9 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में ये जो 5/9 है तो 3 का एच डी रहेगा, 9 नीचे जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 3 से कट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरी वैल्यू यहाँ से आ गई क्या, 3 + 5 8/3, ठीक है, 8/3 आ चुकी है। देखो कहाँ तक आ गई, 8/3 तक आ गई, मतलब मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का पूरा सोल्व कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक सोल्व किया कि यहाँ तक का सोल्व किया, वैल्यू आ गई 8/3, मेरे सामने आ चुका है 1 प्लस में 2/8/3, ठीक है। मुझे पता है ये 3 है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और इससे कट कर लेंगे 4, वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस में 3/4। तो क्या से सोल्व करेंगे, 4 + 3 7, 7/4 मेरा आंसर आएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ, 4/7 वैल्यू आएगी। यस मैम, ए ऑप्शन है वो 7/4 है। समझ में आया कैसे सोल्व करना है। देखो 3 स्टेप का काम है। देखो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, सोल्व करते इसको उल्टा करके डायरेक्ट लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, सोल्व कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में उसको उल्टा लिख दीजिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भैया आपके सामने, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, देखो जब भी ऐसे वैल्यूज़ गिवन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई गिवन है तो आपको सिखाया गया था 14/17 और इसके नीचे गिवन है 42/119। तो इसको कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो 14/17। मैम ये जो है ना ये पलट जाएगा, ये वैल्यू तो आएगी ऊपर और ये आ जाएगी नीचे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 119/42, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, आपको पता है 17 को मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा मैम, और 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 43। और आगे क्या गिवन है, 4 सही 4 सही 14/6। तो इसको कट करोगे, क्योंकि इसको करोगे तो क्या जाएगा 7/3, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। बस मेरे सामने आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है कि 7/3 प्लस में 14 7/3, सॉरी 4 सही 4 सही 7/3, ये आंसर आ चुका है। अब क्या करूँगी मैं, अब मैं कहूँगी भाई मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस में 7/3, 7/3 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 2 + 7/3 आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगी 4 + 14/3 आ गया। लेकिन मैं 14 इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, सॉरी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 12 आएगा, ठीक है। 12 आ गया, कितना रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये
देखो 14/3 को मैंने लिखा है 4 सही, 2/3 क्या मैंने गलत लिखा है बताओ मुझे। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि तो सोल्व करके देख लीजिए 12 + 2 14, 14/3। तो यहाँ से क्या हुआ 4 + 4 ऐड हो गया 8 सही, 2/3 मेरा आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 8 सही 2/3? यस मैम, बी ऑप्शन है वो ऐसा ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगा भाई, आपको लगेगा लगा, लेकिन नहीं लगा। मैं बताती हूँ कैसे नहीं लगा। देखो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको ये स्टेप लिखनी है। ये स्टेप सोल्व होने के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये वाली स्टेप लिखनी है। बस एक स्टेप के बाद फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं, दैट्स ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है ना वो उससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।